हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम किस तरह से मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर निफ्टी की, तो यहाँ पे देखो आप क्लियर कट एक सपोर्ट एरिया के आसपास निफ्टी आके बंद हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मंडे के दिन हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट इस कैंडल के नीचे ना आए। ये एक ब्रेकआउट कैंडल की तरह अभी फिलहाल बिहेव करेगा। तो अगर फ्राइडे की बात करें तो कंटिन्यूसली आप देखो यहाँ पे एक यू नो थर्सडे से कंटिन्यूसली यहाँ पे एक फॉल हमें देखने को मिली। मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मार्केट ने 26,000 क्रॉस किया और उसके बाद एक डिप आया। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ फिर से निकलना चाहे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे उसे सपोर्ट एरिया मिलेगा और मार्केट ऊपर की तरफ वापस निकल पाएगा। पर यहाँ पे आप देखो कि कंटिन्यूसली मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही थी, इसीलिए मार्केट में इशू था। और प्लस यहाँ पे अगर आप ये कैंडल देखो तो ये कैंडल भी बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग नाम से, बट शूटिंग स्टार बोलते हैं, लेकिन ये इन्वर्स है। तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल जाता है, इस कैंडल का जो हाई है विच इज़ अराउंड 26,100 के आसपास, तो 26,100 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकल जाता तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड हम नहीं ले सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी मार्केट बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो जब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर है, यहाँ पे एक सेफ साइड है, क्योंकि मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता और प्राइस डिस्कवरी मार्केट मूव करता रहता है। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। तो अभी हम मंडे को क्या करेंगे मैं बताता हूँ। तो मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को हम ये सपोर्ट मार करके चलेंगे जहाँ से ये रिवर्स हुआ है। तो 25,700, तो 25,700 के नीचे जब भी मार्केट निकलेगा तो हम यहाँ पे एक सेल इनिशिएट करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 800 के ऊपर हुआ, ये 100 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से नीचे की तरफ हम 200 पॉइंट्स तक लेंगे। तो 700 में हमने शॉर्ट किया है, तो 500 तक हमारा टारगेट होगा। तो ये मंडे के लिए मैं प्लान करूंगा। अगर किसी भी पॉइंट पे मार्केट गैप अप खुल के बाद में नीचे की तरफ मूव कर रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, फ्लाइट खुल के नीचे की तरफ आ रहा है, इन एनी केस हम यहाँ पे क्या करेंगे, 700 जब ये क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, या फिर आप यहाँ पे 25,000 के ऊपर के जितने भी कॉल्स हैं उनको भी सेल करके रख सकते हो। पोजिशनली मत ले जाना, आप यहाँ पे इंटरडे ही करना फिलहाल, क्योंकि न्यूज़ बहुत सारे फ्लो हो रहे हैं। तो पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रही हैं। तो इसीलिए 25,700 की जैसे ही मार्केट नीचे निकलेगा हम यहाँ पे एक सेल इनिशिएट करेंगे। अगर आप बाइंग साइड देख रहे हो तो आपको वेट करना होगा, मार्केट जब तक 26,000 क्रॉस ना कर दे यहाँ पे कोई भी बाइंग मत करें, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस तरह जाए और यहाँ पे एक रिवर्सल आ जाए हमें, तो आप कहीं ना कहीं इस एरिया पे बाई करोगे और यहाँ पे आप फंस जाओगे। इसीलिए फिलहाल बाइंग के लिए मत देखिए। अभी हम अगर मंडे मार्केट गैप अप भी खुलता है तो यहाँ पे एक दबाव बना रहेगा और यहाँ पे 26,000 तक हो सकता है ये जाए और उसके बाद वहाँ से नीचे की तरफ मूव करने लग जाए। इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 26,000 है। तो 26,000 के जब तक ऊपर क्रॉस नहीं कर जाता हम यहाँ बाई का ट्रेड नहीं लेंगे। फिलहाल सेलिंग की साइड हम ही देखेंगे। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इसीलिए हमेशा जब मार्केट अगर डेली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे देखिए, मार्केट जिस तरह बिहेव करता है हमेशा उसी साइड जाइए। अगर देखो फिलहाल मार्केट एक नेगेटिव साइन दे रहा है तो नेगेटिव साइड हम ट्रेड करेंगे। और अच्छा हमें सेल कब मिलेगा, जब मार्केट 25,000 के आसपास पहुंच जाएगा। ये 600-700 पॉइंट्स के बाद जब ये मार्केट नीचे आएगा तो एक बहुत अच्छा एम पैटर्न हमें देखने को मिलेगा और मार्केट हो सकता है कि 2,000 पॉइंट तक ये गिर जाए। लेकिन बहुत टाइम है अभी ये सब एनालाइज करने के लिए। जब तक मार्केट इस एरिया तक नहीं पहुंच जाता हम कोई भी डिसीजन पे भी नहीं आ सकते। इसीलिए मंडे के दिन सेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो धीरे धीरे करके, जब ये हो सकता है मंडे के दिन आपको ट्रेड ना मिले, लेकिन आपको ट्यूसडे के दिन अच्छा ट्रेड मिलेगा और ये अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। यहाँ पे आपको रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर बाइंग साइड देखो, लेकिन सेलिंग साइड के एक शार्प सेल आने के चांसेस हैं। सो दैट इज ऑल फॉर निफ्टी फॉर मंडे। अगर बैंक निफ्टी पे बात करो तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो 57,800 के बाद जब भी ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो आपको एक छोटा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। मार्केट में 57,800 की मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो 1,000 पॉइंट का ट्रेड आपको यहाँ मिल सकता है, क्योंकि इस एरिया के आसपास मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। और यहाँ से जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, जो इसका लोअर साइड है वो फिलहाल 57,500 है। तो मार्केट लेट से अगर रिमूव ऑल दिस, तो ये है आपका सपोर्ट और ये है आपका डिसीजन मेक और यहाँ है आपका टारगेट।
तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें हो सकता है धीरे धीरे थोड़ी बुलिशनेस दिखे और 58,300 तक मार्केट जाए, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करे अगर मार्केट गैप अप खुलता है। अगर फ्लैट खुलता है तो हमें वेट करना होगा 57,850 का क्रॉस करने का। जब बैंक निफ्टी 57,850 क्रॉस करेगा उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लोअर साइड में जब तक 57,500 ये क्रॉस नहीं कर देता, फ्लैट खुल के गैप डाउन खुल के किसी भी ऑप्शन में, तब तक यहाँ कोई भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, और उसके बाद ही यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। प्राइस 1:2 का जहाँ भी आप ट्रेड करोगे 1:2 का आप टारगेट लेके बैंक निफ्टी में चलना। सो दैट इज ऑल फॉर द ट्रेड प्लान फॉर मंडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।